यादव का बयान कोई सामान्य बयान नहीं है। अखिलेश यादव के बयान को हमको सबको समझना चाहिए। अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भाजपा के लोगों ने उसको दुश्मन बना दिया है। तो हमको समझने की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि जिन्ना और नेहरू एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं। और ये जो विचार उनके मन में आता है, ये विचार आखिर आता कहां से है, कैसे आता है। अखिलेश यादव की मजबूरियों को समझना चाहिए। अखिलेश यादव की मजबूरी यह है कि ईडी ने उनके जो पैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में इकट्ठा करके रखा था, कहीं 250 करोड़ पकड़ा, कहीं 100 करोड़ पकड़ा, कहीं 50 करोड़ पकड़ा। तो पहले तो वो एक हफ्ता हैंगओवर में रहे कि आखिर क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेगा। आप सोचो कि अगर 500 करोड़ रुपया टोटल पकड़ा गया होगा उत्तर प्रदेश में, मैं मानकर चलूं कि अखिलेश यादव का होगा सिर्फ 500 करोड़, बाकी जो बहुत पकड़ा गया उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। 500 करोड़ जब पकड़ा गया तो 403 सीटें हैं, यानी कि 1.25 करोड़ रुपया पर सीट के हिसाब से पैसा चला गया। चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति तो फेल हो गई। अब पैसा कहां से आएगा? तो 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का परमानेंट एजेंडा है भारत में भाजपा सरकार को गिराना, क्योंकि राष्ट्र का काम करने वाली, राष्ट्र के विषय में सोचने वाली, देश के विषय में सोचने वाली सरकार पाकिस्तान को नहीं चाहिए। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में कभी 65 का युद्ध लड़ता है, तो कभी 71 का युद्ध लड़ता है, तो कभी कारगिल करता है, तो कभी वो आतंकवाद भेजता है, तो कभी याकूब मेनन को तैयार करता है, तो कभी कसाब को भेजता है। ये करता आया है क्योंकि जिन्ना की तो यही पॉलिसी थी कि भाई हिंदुस्तान को हम फतेह कर लेंगे। ये उद्देश्य से ही उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान का मुझे एक टुकड़ा दे दो जहां से हम फौजें इकट्ठी करेंगे और इस्लामिक तरीके से जो युद्ध करके जीता जाता था वैसे हम जीत लेंगे। ये पाकिस्तान का शुरू से एजेंडा रहा। उस एजेंडे को वो पूरा करना चाहते हैं। अब उनको भारत में नाम चाहिए। कभी वो मिस्टर मंडल, जोगेंद्र मंडल को तैयार करते हैं। जोगेंद्र मंडल तैयार हो जाते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। कभी वो अखिलेश यादव को तैयार करते हैं, कभी वो ओवैसी को भेजते हैं। तो अब उनको यह समझ में आने लगा कि अखिलेश यादव उनका मोहरा हो सकते हैं, और अखिलेश को वैसी वर्षा ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें पैसा चाहिए तो ऐसी परिस्थितियों में घरों से, मस्जिदों से पैसा अगर हमको मिल जाए तो चुनाव हो जाएगा। मस्जिदों से पैसा कैसे मिलेगा? जो नेटवर्किंग पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान में लोगों की है, वो नेटवर्किंग पूरी हो जाए। अगर उस नेटवर्किंग का पैसा आ जाए तो कोनों कोनों में, मस्जिदों में जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं। तो अखिलेश यादव का पाकिस्तान की तारीफ करना, जिन्ना की तारीफ करना स्वाभाविक है। ये गलती नहीं है उनकी, उनको चुनाव लड़ना। इसमें गलती तो भाजपा की है ना कि उनका पैसा सारा डुबो दिया, उनका पैसा सारा पकड़ लिया। और ईडी की है कि ईडी को उनसे हिसाब नहीं मांगना चाहिए था, उनसे हिसाब मांग लिया। अभी केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि सुरेंद्र जैन के यहां छापा पड़ने वाला है। सुरेंद्र जैन के यहां छापा क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि उनको मालूम है दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं कह दूं तो शायद सुरेंद्र जैन के यहां छापा ना पड़े, और अगर सुरेंद्र जैन के यहां छापा पड़े तो और पैसा हमारा जो पकड़ा जाए दुनिया भर का, जो दुबई रूट से आता है, पाकिस्तान रूट से आता है, तो उनको ये समझ में बिल्कुल साफ आ रहा है कि ये पैसा पकड़ा जाएगा तो भी मैं कहूंगा मैंने पहले ही कहा था। और अगर हो सकता है ईडी डर जाए तो छापे ना डाले। अखिलेश इस तरह के बयान जो दे रहे हैं उसमें अखिलेश की गलती बिल्कुल नहीं है। उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। चुनाव के पैसे का इंतजाम कहां से हो इसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जयचंद चाहिए, इसलिए वो लगातार प्रयास कर ही रहा है और करना भी चाहिए। पाकिस्तान हमारा अगर दुश्मन देश है, और जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और ये सोचकर माउंटबेटन से उसने एक भूमि का टुकड़ा लिया था कि हम हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, आप हमें भूमि का टुकड़ा दे दो, हम फौजें बनाएंगे, फतेह कर लेंगे। हालांकि उनकी फौजें मोदी के आने के बाद भीख सी मांग रही हैं, अंदरूनी कलह चल रही है, विश्व समुदाय उनको मान नहीं रहा है, बर्बाद हो गए हैं। रुपया उनका जो है डॉलर के मुकाबले 200 पार कर गया है। उनको जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, कारें बेचनी पड़ रही हैं, उनकी सेना निस्तेनाबूद हो चुकी है। सब कुछ ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में मरते दम तक जो उनका सपना है कि हिंदुस्तान को हम फतेह कर लेंगे, वो सपना तो पहले भी उत्तर प्रदेश से ही पूरा हुआ था।
और अब फिर वो उत्तर प्रदेश पर ही टारगेट करके रखा है, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो बना था उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले 80% मुसलमान जो यहां से गए थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। उत्तर प्रदेश बिहार ने पाकिस्तान पहले बनाया तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही फिर से हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मातहत ला सकता है, इसलिए रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर प्रदेश उनको लगता है कि यहां से ही मैं फतेह कर लूंगा। भूल जाते हैं कि यहां योगी बाबा बैठे हुए हैं, भूल जाते हैं कि अब मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जिनकी नतपरस्ती करता है वैसे सऊदी अरबिया जैसे लोग नतमस्तक हो चुके हैं। वो भूल जाते हैं कि विश्व समुदाय में आज हिंदुस्तान ने अपनी ऐसी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है कि पाकिस्तान को कोई पूछना तो दूर की बात है, भीख भी देने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए, उनके मस्तिष्क में यह बात बैठनी चाहिए, जब पाकिस्तान का वजूद खत्म होने की स्थिति में है तो तुम जिनके लिए गा रहे हो उनका अस्तित्व तो कैसे रह सकता है, वो कब समाप्त होगा और कितनी जल्दी समाप्त होने वाला है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए तुमको इसी हिंदुस्तान में रहना है, इसी उत्तर प्रदेश में रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस्लाम स्वीकार कर लो और मजबूरन तुम्हारे बच्चे भी नमाज पढ़ने लगें, अजानें सुनने लगें। ऐसा ना हो तो अपनी पीढ़ियों को अगर बचाना है तो सुधरना होगा। चुनाव की हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं रखता। चुनाव तो सत्ता कुछ समय के लिए लेकर आता है, आपको सत्ता में बिठा देगा, लेकिन राष्ट्र को जिस आग में आप झोंक रहे हैं, आप जो भाषा बोल रहे हैं, जो पिछले 3-4 दिनों से आचार संहिता लगने के बाद अजानों के लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ गई है, जो लाउड स्पीकर रात में नहीं बजते थे, अजाने रात की बंद हो गई थी, वो फिर शुरू हो गई हैं। योगी बाबा जी इस समय चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले सकते। तो फिर आप इस समय जब आप सत्ता में नहीं हैं तो अजानों लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ी हुई है, जाली टोपी लगी हुई है, तमाम तरह के वीडियो पाकिस्तान से वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब के कितने चैनल भारत सरकार ने अभी बंद करवाए हैं, फेसबुक के कितने अकाउंट भारत में सीज किए गए हैं, भारत सरकार एक्शन ले रही है क्योंकि हवाएं वहां से चलती हैं और तुम्हारे जैसे लोग यहां उसको पोषित करते हैं। इसलिए अखिलेश जी, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि तुम उनके लिए सिर्फ एक काफिर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। और ये भाषा जो आप बोल रहे हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल की जरा इतिहास पढ़ लीजिए कि उनका क्या हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तुम जो औरंगजेब बने हो तो उस औरंगजेब के वंशज क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान का क्या किया उन्होंने, और पाकिस्तान बनाकर, बांग्लादेश बनाकर उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे तबाह करने का पूरी कोशिश की। सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिताजी भी उस प्रधानमंत्री को मानते हैं जिसने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अवतरण भगवान ने दिया और हिंदुस्तान को वो बचा ले गए। मुझे लगता है अखिलेश यादव को ये बातें दिमाग में रखनी ही चाहिए।